नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। वैकुंठ चतुर्दशी को भारतीय परंपराओं में एक पवित्र दिन माना गया है, जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोनों ही देवताओं का वैकुंठ चतुर्दशी से गहरा संबंध है। अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। वाराणसी के अधिकांश मंदिर वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पवित्र त्योहार इस साल 25 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा और मुहूर्त, वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है, इसकी पूजन कैसे करें, पूजा करने के लाभ क्या होंगे और साथ ही वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का भी श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप संपूर्ण विधि विधान और शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की पूजा के साथ रुद्राभिषेक पूजा जरूर करवाएं। इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 से शुरू होगी। अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी की पूजा निशीता काल में की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का निशीता काल में मुहूर्त इस प्रकार है। 25 नवंबर 2023 रात 11:41 से 26 नवंबर 2023 प्रातः 12:35 तक। अवधि रहेगी 54 मिनट। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व इस प्रकार है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाला यह त्योहार शिव, भगवान विष्णु के उपासक और वैष्णवों दोनों के लिए समान रूप से पवित्र माना जाता है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया, वाराणसी सहित देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशीता मुहूर्त के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो मध्य रात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री हरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि यह पूजा दिन के 2 अलग अलग समय पर की जाती है। भगवान विष्णु के भक्त निशीता मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो मध्य रात्रि है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं। सूर्योदय से पहले का समय होता है। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन की पवित्र डुबकी की को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए आपको मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन कैसे करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने के लिए आपको वैदिक विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। वैकुंठ चतुर्दशी के इस पवित्र दिन पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। दिन भर में आप थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन न करें। इसके बाद रात के समय निशीता मुहूर्त में श्री हरि विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करें। पूजा करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। वीना यो हरि पूजाम तु कुर्यात् रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमेत द्वचो मम। इस दिन अपने निकट के किसी विष्णु अथवा शिव मंदिर में जाकर वहाँ भगवान को फल, फूल, माला, धूप, दीपक आदि समर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके मंत्र का जप करें अथवा भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप अधिकाधिक जप करें। पूजा के बाद यथाशक्ति दान पुण्य आदि दे और भगवान से मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगे। रात को श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात दूसरे दिन सुबह अरुणोदय मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उपवास खोलें। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पवित्र व्रत शैवों व वैष्णवों की पारस्परिक एकता का प्रतीक माना गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी हमारे धर्म में पवित्र तिथि माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु
देवादिदेव भगवान शंकर आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया है। इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने का विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हम जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी को पूजा करने से क्या लाभ होता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन दान और जप करने से 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं अगर भरणी नक्षत्र हो तो वैकुंठ चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है और रोहिणी नक्षत्र में आने पर इसका फल और भी अच्छा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से सरल भक्ति पर मुक्ति पाने का मार्ग पूछा था, जिसके जवाब में श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पवित्र दिन के शुभ अवसर पर जो भी उनका पूजन करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस व्रत की पूजा के बाद कथा सुनने को भी आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी को कथा का श्रवण करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस व्रत की कथा के बारे में आपको बताते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर एक कथा काफ़ी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु देवादिदेव शंकर जी का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान शंकर के पूजन का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जब श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजा करने लगे तो शिवजी ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प कमल भेंट करने का संकल्प लिया था। जब उन्होंने देखा कि एक कमल कम हो गया है तो वे विचलित हो उठे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल पुष्प के ही समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही वहाँ पर प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। आज का यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा, इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह
वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। आज का यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति के समान सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन मर्त्यलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इसके बाद देवर्षि नारद पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण कर वैकुंठ धाम पहुँचे तो उनके चेहरे पर एक सवाल दिख रहा था, जिसे भापते हुए श्री हरि विष्णु ने पूछ लिया, ऋषिवर, आपके चेहरे पर मुझे एक प्रश्न नजर आ रहा है। कृपया बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी ने तुरंत ही कहा कि भगवान आपके अनन्य भक्त हैं, जिनमें से कई दिन रात आपका नाम जपते हैं, जिन्हें आसानी से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात आपका नाम जपने में असमर्थ हैं। क्या उन्हें वैकुंठ प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है? इसके जवाब में श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के इस व्रत का पालन किया जाने लगा। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के एक प्रमुख भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ मंदिर उसी दिन वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र के पत्ते चढ़ाते हैं। अगर आप भी इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल गई होगी और आशा करते हैं कि इस बार आप भी वैकुंठ चतुर्दशी पर पूरे वैदिक रीति रिवाज से ही पूजन संपन्न करवाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री महाकाल।